सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नमः। संतवाणी अनमोल वचन। ये जो संतों के अनुभव है, शास्त्रों का जो सार है वो उन्होंने सब संग्रह किया हुआ है। ये बातें आप एक एक शब्द अपने खुद बुद्धि से विचार करके विवेक द्वारा अपने जीवन में धारणा का उतारने का प्रयत्न करेंगे तो सारे साधनों का, सारे शास्त्रों का सार आपके जीवन प्रकट हो जाएगा। ये निश्चित बात है। बाकी कोई मिथ्या इधर उधर भटकने से कोई ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा कोई एक जगह नहीं बैठा है। हमारा शास्त्र कहते हैं वो सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्व जगह व्यापक है, रोम रोम में व्यापक है, पत्ते पत्ते में व्यापक है। वो कोई एक जगह नहीं बैठा है, जैसे व्यक्ति बैठा है ऐसे नहीं बैठा है परमात्मा। मतलब जैसे आकाश सर्वव्यापक है ऐसे ही वो परमात्मा परम तत्व सर्वव्यापक है। ईश्वर प्रकाश सबके हृदय में समान रूप होने पर भी साधुओं के हृदय में वो विशेष अधिक प्रकाशित होता है। अब सब जगह होने पर भी वो संतों के हृदय में विशेष प्रकट होता है। कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरा साइया सोनी सहज न कोई। कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरा साइया सोनी सहज न कोई, बलिहारी उन घट की जहाँ घट प्रगट हुई। वो घट कौन सा? वो संतों का हृदय। क्यों? क्योंकि संतों ने वह साधना की है, चिंतन किया है, मनन किया है, श्रवण किया है, निध्यासन किया है और उस तत्व के अंदर डुबकी मार कर उनका वास्तव खोज की है। तो ये खोजने का विषय है। खोजो और पाओ। कहाँ पाओगे? खुद के भीतर ही पाओगे। कबीर साहब ने कहा कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, जो भौरी डूबड़ न डरी वो रही किनारे बैठ। खुद के भीतर उस परम तत्व को आप अनुभव कर सकते हो। खुद के अंदर जब तक हम नहीं जाएंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे तो दूसरों का पहचाना हुआ क्या काम आएगा। खुद को नहीं जानोगे तो दूसरों को जाना हुआ क्या काम आएगा। समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है जितना जीती जागती मछली को तालाब में छोड़ने से मिलता है। जैसे मछली पानी से बिछड़ जाती है तो वो तड़पती है, और वही मछली जब पानी में छोड़ दी जाती है तो बड़ा आनंद अनुभव करती है। ऐसे हमारी ये आत्मा रूपी मछली परमात्मा रूपी समुद्र में जब तल्लीन हो जाती है, डूब जाती है, डुबकी मार जाती है तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अनुभव मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। ये असली बात है। बाहर भटकने से वो शांति नहीं मिलेगी, किसी के पीछे भटकने से शांति नहीं मिलेगी, दूसरों की बातों में प्रभावित होने से भी वो शांति नहीं मिलेगी, शास्त्रों के जाल में भटकने से भी शांति नहीं मिलेगी। शांति का मिलेगी जिन खोजा तिन पाया, कबीर ने कहा। और खोजो, कहाँ खोजो? घट भीतर। कैसे हैं वो? जैसे दूध में घी समाया हुआ है पर बिना मंथन किए निकलता है। मेहंदी के पत्तों में लाली छिपाई हुई है लेकिन उसको रगड़े बिना, घसे बिना लाली नहीं निकलती है। पत्थर में अग्नि समाई हुई है लेकिन उनको भी रगड़े बिना अंदर से अग्नि प्रकट नहीं होती है। ऐसे ही वो हमारे सब में भीतर है। जिन्हें साधना किया है, जो ध्यान में डूबे हैं, चिंतन में डूबे हैं, एकांत में गए हैं, परम मौन में गए हैं, तो उन्होंने वो वस्तु पा लिया है। ऐसे महापुरुषों की संसार में अमर गाथा है। अब ज्ञान है वो पुरुष है और भक्ति है वो स्त्री है।
पुरुष माया नारी से तभी छूट सकता है जब वह परम वैरागी होता है, किंतु भक्ति से तो माया सहज ही छूट जाती है। ये अलग तरीका है, भक्ति का मार्ग अलग है, ज्ञान का मार्ग अलग है। लेकिन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो अपने को अनुकूल लगे वो रास्ता पकड़ लो। दूसरे कोई धनवान लोग हैं और उनके धनवानों की हम चर्चा करेंगे तो चर्चा करने से हम धनवान हो जाएंगे क्या? धनवान लोग जो हुए हैं उन्होंने तप किया है, उन्होंने चिंतन किया है, साधना की है, मेहनत की है, जब वो धनवान हुए हैं। अगर आपको भी धन चाहिए तो आप भी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। संतों में भी कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबों ने तप साधना करके उस अध्यात्म धन को पाया है। आप भी पा सकते हो। आपके लिए शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र मार्ग दिखा रहे हैं, संतों की वाणी मार्ग दिखा रही है। पुरुष में अहंकार मुख्य रहता है और स्त्री में करुणा, ममता, वात्सल्य भाव ज़्यादा रहता है। जब दोनों ऊपर उठना चाहते हैं तो पुरुष को वात्सल्य भाव में डूबना पड़ेगा, यानी भक्ति में डूबना पड़ेगा, और स्त्री को ऊपर उठ करके उस ज्ञान में डूबना पड़ेगा, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। जब उनको पता चलेगा, स्त्री को ये पता चलेगा कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ, और पुरुष को भी वो पता चलेगा मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ। ये ज्ञान का विषय है। जैसे काजल की कोठरी में कितना भी बस कर रहो, कुछ न कुछ तो कालांश लगेगी ही लगेगी। इसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहे तो भी कुछ न कुछ भीतर से शरीर का आकर्षण बढ़ने से काम वासना जगती है, और उस काम वासना से उन दोनों का पतन होता है। जबकि साधक का मार्ग इन दोनों से भिन्न है। वो किसी शरीर से आकर्षित नहीं होता है। आकार जो शरीर का होता है, विकार शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अंदर जागृत होते हैं। इसीलिए वो सारे के सारे सबों की आत्माएं बाहर भटकती है, विषय सुखों में भटकती है, आकार में भटकती है, विकारों में भटकती है, नाम रूप में भटकती है, जब तक उस आत्मा को खुद का अभी तक पता नहीं है। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई, कबीर कबीर क्या करो, खोजो अपना शरीर। इस पर सीधी बात है, तुम क्या कबीर कबीर कर रहे हो? खोजो अपना शरीर। 500 इंद्री मन वश करे तो पोते दास कबीर। तुम खुद ही वही हो जाओगी। शर्त क्या है? आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां और आपका मन, इनों को आप विजय प्राप्त कर लो इनके ऊपर, फिर आप में और कबीर में कोई अंतर नहीं रहेगा। बात बिल्कुल वैसे सरल दिखती है लेकिन काफ़ी कठिन है। बातें करनी सरल है लेकिन इंद्रियां और मन को पूर्ण रूप से वश करना, उनके विजय प्राप्त करनी कठिन भी है। जिन्होंने भी 5 इंद्रियां और मन के ऊपर विजय प्राप्त की है वो काल से मुक्त हो गया है। जो शरीर में, इंद्रियों में, मन में, प्राणों में, बुद्धि में, प्रकृति में जीवन जीता है वो हमेशा के लिए काल के मुख में ही जाता है, काल से छुटकारा नहीं होता है। काल किसको खाता है पता है? आकार को खाता है। निराकार को काल नहीं खा सकता। आकार को खाएगा, साकार को खाएगा, नाम रूप को खाएगा। तो ये संसार जितना 3 लोक ब्रह्मांड है, 3 गुणों की ये जो सृष्टि है, ये सारे के सारे त्रिगुणमय सृष्टि है। इसलिए सारी की सारी सृष्टियाँ काल का ग्रास है। लेकिन वो जो तत्व है वो 3 लोकों से परे है, 3 गुणों से परे है, सारे सगुण साकार से परे है। निर्गुण निराकार परम तत्व
जिसको परम तत्व परमात्मा कहते हैं। उनके आगे पीछे दूसरे कोई शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो परम तत्व कह दो, परम आत्मा कह दो, परम ईश्वर कह दो, परम ब्रह्म कह दो, एक ही वस्तु के नाम है। और वो जो महापुरुष जागृत पुरुष हुए हैं उन्होंने भीतर ही पाया है। ठीक है, कबीर साहब ने कहा कि भी जाग सके तो जाग, इस जागने से मिलता है। तो जागना कहाँ, भीतर ही तो जागना है। जागा जिसने पाया है। जो तिल्ली में तेल बसे जो चकमक में आग, तेरा साईं है तुझ माई, जाग सके तो जाग। ही कबीर की वाणी। क्या, तू जाग सके तो जाग, तू जाग जा बस। भले संसार सोया रहे तो उसकी तू परवाह मत कर, तू पहले जाग जा। हम खुद जगे ही नहीं हैं और दूसरों को जगाने में दौड़ पड़ते हैं। तो क्या सोया हुआ आदमी सोए हुए को जगा सकता है? नहीं जगा सकता। जिस प्रकार दर्पण स्वस्थ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, इसी प्रकार हृदय के स्वस्थ होते ही उसमें भगवत भाव रूप दिखलाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उनकी सेवा पूजा करने का नाम भक्ति है। अब कलयुग में और योगी की अपेक्षा भक्ति योग में सहज ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। समय समय की बात है। कलयुग की अपनी विशेषता होती है, सतयुग में अपनी विशेषता होती है, द्वापर में अपनी विशेषता होती है। समय समय की बात है। जैसे अपने शरीर में अवस्था बदलती है, बाल अवस्था की बात अलग होती है, जवानी की बात अलग होती है, बुढ़ापे की अलग होती है, तो वो अलग ही होती है। परिवर्तन संसार का नियम है। ध्यान रखना, ध्यान अगर करना चाहते हो तो 3 जगह कर सकते हो। मन में, घर के एकांत कोने में और वन में भी जा करके एकांत में ध्यान कर सकते हो। अपने मन में अंदर अंदर उतरना, अंदर जाना, अपने भीतर ही जाना, अंदर बाहर आना ही नहीं। एक घर के कोई एकांत कोने में आस पास में कोई ज़्यादा आवाज़ ना हो, खटपट ना हो, अपनी वृत्ति को खींचता कोई ना हो। ध्यान के लिए कुछ अनुकूलता चाहिए ना भाई। जो अनुकूलता ही नहीं है ध्यान कैसे होगा? तो अपने अंदर की अनुकूलता भी हो, बाहर की जगह की अनुकूलता भी हो, बाहर के प्राकृतिक वातावरण की भी अनुकूलता हो, तो ध्यान जल्दी लग जाता है। नहीं तो ध्यान लगता ही नहीं है जल्दी। केवल ईश्वर ज्ञान ही ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप ही है और उनके अलावा सब अज्ञान है। मतलब परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत है, अविनाशी है, सच्चित आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। उनके अलावा सब अज्ञान है। आप जितनी बातें करते हो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वरूप तो वो परम तत्व ही है। और वो अंदर देखो तो अपना आत्म स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान भक्ति के वश में होते हैं। अब आज वापस भगवान की बात आती है। भगवान में और परमात्मा में अंतर होता है। ईश्वर में, परम ईश्वर में अंतर होता है। ईश्वर ऐश्वर्यशाली, परम ईश्वर ईश्वर से भी परे, परमेश्वर। भगवान जिसके पास 6 प्रकार के भग होते हैं वो भगवान माना जाता है। वे अपनी ओर ममता और प्रेम चाहते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं जब कहते हैं। परमात्मा कोई प्रेम का भूखा नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हो सकते हैं। जीव ईश्वर का संबंध है, जीव की दौड़ ईश्वर तक हो सकती है। ईश्वर को अपेक्षा होती है जीव से कि मेरा अंश है, मेरा भजन करे, मेरा ध्यान करे, तो बेचारा सुखी हो जाएगा। लेकिन जीव को जब कोई सदगुरु मिलते हैं तत्वज्ञानी महात्मा, तो जीव ईश्वर से परे, संपूर्ण माया चक्र से परे, त्रिगुणों से परे उस परम तत्व के साथ संबंध करा देते हैं। फिर वो किसी की परवाह नहीं करता, फिर उसके काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है। उन्मन, कबीर साहब ने कहा, उन्मन सड़ी आकाश में गई धरण से सूट, उन्मन सड़ी आकाश में गई धरण से सूट,
हंस गया सतलोक में काल रहे सिरकूट, वहाँ काल माथा पड़े फिर कोई नहीं। जिसके मन में ईश्वर से प्रेम है उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता, ये उनकी पहचान होगी। जो प्रभु के प्रेम में बावड़ा हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उनके शरण में समर्पित कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग का सिद्धांत अलग है। काल नाम समय का है और कुछ नहीं। काल नाम ही समय का ही है, समय को ही काल कहते हैं। जो पैदा होता है कोई भी व्यक्ति वो समय में ही पैदा होता है, और नष्ट होता है तो समय में होता है। मतलब समय ही पैदा करता है, समय उनको खा जाता है। एक ही तत्व ऐसा है वो समय से पैदा नहीं होता और समय उसको खा भी नहीं सकता, उसको नष्ट भी नहीं कर सकता। वो तत्व केवल परमात्मा है। उस परमात्मा की पहचान, उन परमात्मा का अनुभव करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। हाँ, तो इसीलिए हाँ बंधे हुए हैं। तो अपने को वो युक्ति करनी है, वो समझ पकड़नी है और साधना करनी है। हमारे को अंदर जाना है। हमारे 4 शरीर है, 4थे शरीर तक पहुंचना है। ये पहला स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है और चौथा महाकारण शरीर है। महाकारण शरीर में प्रवेश होते ही उस तत्व का साक्षात्कार होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।